Hello and welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and I am here with lecture number 4 on MCQ series. Now I have raised the level of these MCQs a bit ताकि आप जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं और SSC के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपका GK वाला पोर्शन जितना भी आता है उनमें। सो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो रहेगा जितना भी स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स वाला दोनों पोर्शन हम जो है कवर करेंगे। ये वाली वीडियो स्टैटिक पोर्शन पे ही है अभी फ़िलहाल। ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 3 वीडियोस में। सो उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं उनको। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो सीरियल वाइज इन वीडियोस को जो है वो देखें और नोट डाउन करते रहें अपने साथ साथ ये क्वेश्चंस, बिकॉज ये बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। सो ये जो लेक्चर 4 रहेगा इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर जनरल नॉलेज वाला पोर्शन, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन करंट अफेयर्स। उसमें 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के विच कैन बी आस्क्ड इन दी एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 41। So the question number 41 is, who was the president of Indian National Congress in 1929 लाहौर सेशन। तो देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में, उसमें प्रेसिडेंट कौन था। देखिए पहले तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाते हैं कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ, तो लाहौर में हुआ, या फिर लाहौर सेशन कौन से साल में हुआ था, 1929 में हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। नाउ योर ऑप्शंस आर दीज, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू एंड बाल गंगाधर तिलक। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। सो दिस वाज द हिस्टोरिक सेशन इन द ईयर 1929, जिसमें पहली बार डिक्लेयर क्या किया गया था कि 26 जनवरी सन 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो कंट्री में मनाया जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी डिक्लेयर हुई थी इस सेशन में। फाइन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। सो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दिए इनमें से कौन सा एक ऐसा जोग्राफिकल फीचर है जिसके 3 साइड पानी होता है और 1 साइड लैंड होती है। द ऑप्शंस आर गल्फ, पेनिनसुला, स्ट्रेट और आइलैंड। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेम ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अगर आप इंडियन पेनिनसुला, तो हमारा जो साउथ वाला पोर्शन है इसको बेसिकली हम इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। होता क्या है कि एक साइड इसके आप ऊपर देखिएगा पूरा लैंड वाला पोर्शन है, और नीचे अगर हम देखें तो यू विल फाइंड बे ऑफ बंगाल हेयर, यू विल फाइंड अरेबियन सी हेयर एंड यू विल फाइंड इंडियन ओशन हेयर। तो 3 साइड पानी से गिरा और 1 साइड लैंड से गिरा है। सो a body of land surrounded by water on 3 sides is called as a peninsula। और अगर चारों साइड पानी होगा तो it is called as an island। तो उस टाइम पे उसको island बोला जाता है। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक श्रीनगर टू ले। सो यू ऑल नो कि श्रीनगर जो है इट इज़ अ वैली ना, तो ले जो है वो काफ़ी हाइट पे है। सो श्रीनगर से ले जाने के लिए वी हैव अ रोड, एक पास है वहाँ से जहाँ से हमने रोड निकाली हुई है। सो इनमें से क्या है उस पास का नाम। सो ऑप्शंस आर माना पास, रोहतांग पास, नाथुला पास और जोजिला पास। एंड द राइट आंसर इज जोजिला। सो जोजिला पास क्रॉस करके वी कैन एंटर ले फ्रॉम श्रीनगर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, it states which of the following places is famous for saffron cultivation in J&K। जम्मू एंड कश्मीर में सेफ्रन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी जगह जो है वो फेमस है। इनमें से सब में से सबसे ज़्यादा सेफ्रन कहाँ पे होता है बेसिकली। तो द ऑप्शंस आर हंदवारा, पंपोर, कठुआ और श्रीनगर। सो रिमेंबर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर जगह का नाम है, दैट इज़ फेमस फॉर सेफ्रन कल्टीवेशन इन J&K। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये जोग्राफी का क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली इंडियन जोग्राफी का। सो इन्होंने बोला है कि इनमें से किस एरिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है। सो रिमेंबर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये आप अगर इंडिया का साउथ वाला यहाँ गुजरात का पोर्शन और यहाँ हम चलते हैं
नॉर्थ इंडिया वाले पोर्शन पे। तो ये जो पाकिस्तान के का पोर्शन है, इसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो जो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया वाला पोर्शन है, वहाँ पे मेडिटरेनियन सी से बेसिकली ये जो वेस्ट वाली साइड से कुछ हवाएं आती हैं, इनको बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इनमें से किस जगह में बारिश होती है। तो अब ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा, बिकॉज केरला की अगर हम बात करें तो केरला की लोकेशन ये है, पंजाब की बात करें तो पंजाब की लोकेशन यहाँ पे है कहीं पे आपकी, तमिलनाडु की बात करें तो लोकेशन यहाँ है, और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ है। तो इनमें से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बारिश कहाँ करवाएंगी, वो करवाएंगी पंजाब में। सो राइट आंसर इज़ पंजाब। और ये बारिश जो है ये कब होती है, विंटर में होती है। सो विंटर रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस करवाती हैं पंजाब वाले एरिया में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? चिल्का लेक इज़ बेसिकली द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक जो इंडिया की है वो चिल्का लेक है। फ्रेश वाटर लेक जो है वो भी मैं आपको बता दूँ, दैट इज़ वुलर लेक जो श्रीनगर में है, जो जबकि चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया मतलब जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता था और पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता था। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? तो ऑप्शंस आर हल्दिया, कोयाली, दिग्बोई एंड मथुरा। सो द राइट आंसर इज़ दिग्बोई। दिग्बोई इज़ इन असम। एंड रिमेंबर एक क्वेश्चन इससे और इम्पॉर्टेंट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? So Assam is the largest oil, oldest oil producing state in India। और असम में ये दिग्बोई जो है ऑयल फील्ड्स हैं, दिग्बोई में दैट आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र? अब मैंने बता दिया आपको आइलैंड क्या है। आइलैंड इज़ एनी पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय रिवर बाय वाटर ऑन दी 4 साइड्स। नॉर्मली आइलैंड जो हैं वो होते हैं आपके सीज़ में या ओशंस में, बट इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड नदी है, तो इसके बीच में भी देयर इज़ अ रिवर आइलैंड, इसको हम रिवर आइलैंड बोलते हैं। सो उनमें से कौन सा है? सो द ऑप्शंस आर नितरनी, मिनिकॉय, मजौली और माहे, एंड द राइट आंसर इज़ मजौली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्र पे है इन असम में है मजौली। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। दिस स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मानसून रेनफॉल इन समर? तो आप सबको पता है कि मानसून की रेनफॉल जो हमारी अब स्टार्ट होना है, अगर आप अभी का टाइम देखेंगे तो मानसून स्टार्ट हो चुका है ऑल ओवर द कंट्री। ऑलमोस्ट मुंबई, महाराष्ट्र में आपको पता है काफ़ी बारिशें हो रही हैं। तो इनमें से किस जगह में सबसे पहले मानसून की रेनफॉल होती है? सो मैप के थ्रू मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इफ़ यू सी दिस इज़ साउथ इंडिया, ये वाला पोर्शन है आपका ईस्टर्न घाट्स वाला, ये वाला पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स वाला, यानी छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे। ये वेस्ट साइड है इसलिए वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्ट साइड है इसलिए ये ईस्टर्न घाट्स। हिमालयाज़ आपको पता है नॉर्थ इंडिया में पूरी चेन है हिमालयाज़ की इस तरह से। और मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ बांग्लादेश के ऊपर वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है मेघालय वाला, दैट इज़ मेघालय प्लेट्यू। तो अब उन्होंने पूछा है कि सबसे पहली मानसून रेनफॉल कहाँ होगी। सो रिमेंबर मानसून जो है वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आता है, इसलिए इसको बोला जाता है, जो गर्मियों वाला मानसून है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आता है और सबसे पहले ये टकराता है कहाँ? इस पोर्शन पे। सो दिस इज़ द रीज़न, इन सब में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेस्टर्न घाट। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स पे मानसून की रेनफॉल होती है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। विच स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ फेमस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली? बहुत बार ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि साइलेंट वैली फॉरेस्ट कहाँ पे हैं। सो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, केरला, कर्नाटक, कश्मीर और तमिलनाडु। सो रिमेंबर द आंसर इज़ केरला। सो केरला में है साइलेंट वैली, नेशनल पार्क भी है, इसको नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और उसके बाद फॉरेस्ट भी
हैं। सो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करने थे। आई होप ये आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं। सो विद अ न्यू वीडियो आई विल कम बैक। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।